जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए और गोपियों से कहकर के गए भगवान की 2 दिन में आऊंगा, पर आए नहीं। वो गोपियां इंतजार करती रहीं। आप किसी से कहिए कि हम आएंगे और आप ना जाइए तो वो आपका इंतजार करता रहेगा या करती रहेगी। गोपियां इंतजार कर रही हैं। जब महीनों बीत गए, बहुत समय बीत गया, तब भगवान कृष्ण को याद आया कि मेरी गोपियों को मैंने बोला था 2 दिन बाद आऊंगा, वो मेरे इंतजार में बेचैन हो रही हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं। तब भगवान ने उद्धव जी को अपने मित्र को बुलाया। भगवान के मित्र हैं, सखा हैं उद्धव जी। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि आइए, मेरा एक छोटा सा मैसेज लेकर, संदेशा लेकर गोपियों तक जाइए और गोपियों को समझाओ कि वो रोया ना करें, वो रोती बहुत है। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, ओ मन कर ले, ओ मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव जी जाओ, जरा मेरी गोपियों को समझाओ, वो बहुत प्रेम करती हैं हमसे। तो उद्धव जी ने कहा, कन्हैया आप उनसे प्रेम करते हो कि नहीं? भगवान बोले, हाँ, जितना प्रेम गोपियां हमसे करती हैं उतना ही प्रेम हम भी उनसे करते हैं। जितना प्रेम श्री राधा रानी हमसे करती हैं उतना प्रेम हम राधा से भी करते हैं। तो फिर आप ही चले जाओ, आप हमें क्यों भेज रहे हो कि तुम जाओ? प्रेम आप करते हो, वो गोपियां आपसे प्रेम करती हैं और आपको भी उनसे है, तो आप जाओ, मिलो, समझाओ। भगवान बोले, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा तो था कि 2 दिन में आऊंगा, पर मेरी मजबूरी है। अच्छा, क्या मजबूरी है आपकी? आप क्यों नहीं जा सकते? मेरी मजबूरी ये है कि मेरा दुश्मन है जरासंध। कंस को मैंने मारा ना, तो कंस का जो ससुर है उसका नाम है जरासंध। अब वो रोज मथुरा पर अटैक करता है। यदि मैं यहां से चला गया तो मेरे ना रहने पर वो यहां अटैक कर देगा और पूरी मथुरा को तहस नहस कर देगा, जला देगा, आग लगा देगा। पहला। दूसरा, यदि जरासंध को यह पता चल गया कि मेरे से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में हैं, मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूं, यदि मैंने अपने प्रेम को उद्धव प्रकट कर दिया तो फिर जरासंध मुझ पर अटैक नहीं करेगा, फिर वो मेरी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम को जमाना देखे। देखो, गोपियां भी प्रेम करती थीं कृष्ण से, लेकिन गोपियों का प्रेम प्रकट है। लेकिन कृष्ण भी तो प्रेम करते हैं, प्रभु भी तो प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट नहीं रखा। जैसे बच्चे से माँ भी प्यार करती है, बच्चे से बाप भी प्यार करता है। फर्क इतना होता है कि माँ का प्रेम प्रकट होता है पर बाप का प्यार प्रकट नहीं होता सारी जिंदगी। बच्चे से तो बाप भी प्यार करता है, लेकिन वो अपने प्रेम को प्रकट कभी नहीं करता।
स्त्रियां प्रकट करती हैं, स्त्रियां कोमल होती हैं, पुरुष थोड़ा कठोर होता है। पुरुष एक पिता अपने बच्चों को डांटता है, मारता है, लेकिन उसकी डांट, उसकी मार में जो प्यार है ना, वो प्यार तभी समझा जा सकता है जब कोई बाप बन चुका हो। आप किसी बच्चे के बाप बन चुके होंगे तब मेरी बात समझ में आएगी, वरना मेरी बात भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें समय के साथ आती हैं, पहले आ ही नहीं सकती। बच्चों को अपने बाप से बहुत दिक्कत होती है, सबको नहीं, बहुत सारे बच्चों को। उनको लगता मेरे पिताजी, मेरे पापा, मेरे ये ऐसी कहते रहते हैं, नहीं। माना कि वो आज के जमाने के नहीं है, पुराने ख्यालों के हैं, ये अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन उनके प्रेम में कमी नहीं। हम बात प्यार की कर रहे हैं, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, कौन का निर्णय सही है कि गलत है, लेकिन उनका प्रेम भी मां के प्रेम से कम नहीं होता। बस फर्क इतना है कि गोपियों का प्रेम प्रकट है लवकुश से। राम भी प्यार करते हैं, राम तो अंतर्यामी है, भगवान है, जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। सभा लगी है, लवकुश आए हैं, बैठे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते किसी ने पूछा कि बेटा तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारी मां कौन है, तुम्हारे पिता कौन है? तो लवकुश ने सहज में ही बोल दिया, सीता मां ने बता दिया था, बोल दिया कि ये जो राजा है ना राम, ये मेरे पिता हैं। और ये बात राम जी जानते थे, भगवान से क्या छिपा है, मन की जानने वाले हैं। जब भरी सभा में लवकुश ने कहा कि ये मेरे पिता हैं राम, तो राम जी ने स्वीकार करने से मना कर दिया। राम जी ने कहा, सारे लोग हक्का बक्का रह गए, अरे ये राम पुत्र हैं, राम जी के पुत्र हैं। राम जी ने बोला, बेटा तुम हमारे पुत्र हो, इसका क्या प्रमाण है? हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। अच्छा, राम जी का यहां पर यह बोलना सही था कि गलत था? बोलो। राम जी कह रहे हैं कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? तो ये राम जी का कहना सही था या गलत था? बोलो, उत्तर दो, आपसे पूछ रहे हैं, सही था या गलत था? माना कि आपका विवाह हुआ और विवाह के 6 महीने बाद आप परदेश चले गए। एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल। आपका विवाह हुआ और 6 महीने के बाद आप परदेश चले गए, और परदेश से आप 10 साल बाद लौटे, उदाहरण है। अब 10 साल बाद जब आप आएंगे तो आपको वहां एक 9.5 साल का बच्चा मिलेगा लगभग। वो आपसे कहे आकर के कि मैं आपका बेटा हूं, तो क्या वो आदमी यदि आप हो, अपने आप को रखिएगा उस जगह पर कि आपका बच्चा, ना तो आप उसके जन्म में थे, ना तो आप उसके नामकरण में थे, बस आपकी पत्नी गर्भवती हो गई, ये भी आपको पता नहीं था, और आप परदेश चले गए और कोई संपर्क ना हो पाया उन वर्षों में, और आप लौट कर आए और कोई बच्चा आपसे लिपट कर बोले कि मैं आपका बेटा, तो आप स्वीकार करेंगे? आप यही सवाल करेंगे कि तुम हमारे पुत्र किस तरह से हो। तुम्हारी बात ना मानी जाएगी, वो अपनी पत्नी से पूछेगा। इसी तरह राम जी ने लवकुश से नहीं कहा कि तुम्हारी माता आकर कह दे कि तुम हमारे पुत्र हो तो हम स्वीकार कर लेंगे।
अब राम जी का इस तरह व्यवहार करने में भी राम जी का लव कुश से अथाह प्रेम था। यदि राम जी डायरेक्ट स्वीकार कर लेते और सीता मैया मोहर ना लगाती तो फिर जमाना क्या बोलता, रे किसके बच्चे हैं कौन जानता है। बाद में सीता मैया ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मेरे पवित्रता में कोई संदेह नहीं है, जितनी पवित्र गंगा और अग्नि है, यदि इतनी पवित्र ये सीता है, तो हे पृथ्वी मां अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो। कि पृथ्वी मां प्रकट हो गई और माता पृथ्वी में माता सीता समा गई। यदि ये पुत्र लवकुश राम के हैं तो हे मां मुझे अपने गोद में स्थान दो। धोबी की उस बात का और राम जी के प्रश्न का उत्तर, दोनों का उत्तर एक साथ माता सीता ने दिया। अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया और अग्नि में, पृथ्वी में समा गई। सीता मां ने जब तक अपने पास रखा खूब प्यार किया, उसके बाद राम जी ने जब अपने पास रखा खूब प्यार किया। इससे आपको बस ये समझना है कि पिता का प्यार छिपा हुआ है। इसलिए भगवान गोपियों से, हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं।